अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की वीडियो सेकेंड ईयर के मिस फॉर्चून का शिकार होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ रजिस्टर और पेन रख लें। वो स्टूडेंट्स जिनके सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में केमिस्ट्री की सप्ली आ गई है, खुदा न खास्ता, उनके लिए है ये। और ये कंप्लीट पैकेज है। इंशाल्लाह इसको एंड तक आप मेरे साथ देखिएगा। एंड में मैं आपको ये कीमती टिप भी दूंगा इंशाल्लाह कि कम से कम आप क्या कर लें कि इंशाल्लाह आपकी सप्ली अच्छे अंदाज में क्लियर हो जाए और आप इस बैड पैच से खुश असलूबी से निकल जाएं। चैप्टर बाई चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। इस केमिस्ट्री में नई बुक जो आई है वो फॉलो होगी। इस चीज़ को भी नोट कर लें आप कि इसमें केमिस्ट्री की न्यू बुक जो हमारी पिछले साल आई थी वो इस्तेमाल होगी इस सप्ली में। इससे पहले मैं फ़िज़िक्स के सप्ली का टारगेट गैस पेपर आप लोगों को दे चुका हूँ, वो भी देखिएगा। उसमें पुरानी बुक इस्तेमाल होगी क्योंकि जिस पेपर से आप ओरिजिनल पेपर देते हैं उसी से सप्ली का पेपर भी होता है। 13 चैप्टर्स हैं। काफ़ी हेल्दी और मुश्किल बुक थी, तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि काफ़ी से ज़्यादा आपके लिए जितना आसान कर सकूँ कर दूँ। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी S और P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन ग्रुप ट्रेंड्स, किस किस के ग्रुप ट्रेंड्स, आयोनाइजेशन एनर्जी के एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के। सही है जनाब। दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीन इसी चैप्टर का 3 एनोमेलस यानी इर्रेगुलर ग्रुप ट्रेंड्स इन ग्रुप 3A। ग्रुप 3A जो बोरॉन एल्युमिनियम फैमिली है उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ आमतौर पे होती हैं ग्रुप ट्रेंड्स की, रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सेक्शन B का आ सकता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लेम टेस्ट, डेफिनेशन इसकी कीजिएगा पहले, और फिर इसके बाद मुख्तलिफ S ब्लॉक एलिमेंट्स के फ्लेम कलर्स। डिफरेंट S ब्लॉक एलिमेंट्स। सही है जनाब। उसके बाद आखिरी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट तरीन, बड़ा चैप्टर था, फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश करके कर दिया आसान। आखिरी इस लिहाज से कि ये सेक्शन B के, इसके बाद एक जो होगा वो सेक्शन C का होगा। ये सारे जिसके आगे कुछ नहीं लिखूंगा वो सेक्शन B का यानी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस और साथ ही में इसके क्लोरीन जो ग्रुप 7 के होते हैं हैलोजेंस एज ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये मिल के आ सकता है, इसलिए मैंने यूँ लिख दिया। सही है जनाब। लेकिन इसके बाद जो है सेक्शन C के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीन है। कंट्रास्ट पेन कर रहा हूँ इसलिए इसको पक्का कर लीजिएगा बहुत। सेक्शन C का मतलब है 8 मार्क्स का एक सवाल सिक्योर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये ज़रूर आएगा आप लोगों के पेपर में। सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस से यानी H2SO4 की मैन्युफैक्चर बाई कांटेक्ट प्रोसेस
ये सेक्शन सी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही है, चैप्टर नंबर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था ट्रांजिशन मेटल्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है समराइज़ करने की। इसमें सबसे पहले आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब इसमें कई सारी आपकी बुक के अंदर हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो पहले कर लीजिएगा, और वो 2 बता रहा हूँ मैं आपको, एक कैटालाइटिक बिहेवियर और एक एलॉय फॉर्मेशन। सही है जनाब। फिर इस चैप्टर से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन सेक्शन सी का उम्मीदवार, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, जो उसके ओर से पायराइट ओर से या चैल्कोपायराइट ओर से निकलता है, उससे इसकी मैन्युफैक्चर, ये सेक्शन सी का कंप्लीट। तो अब देखें 2 इनऑर्गेनिक में जो लॉन्ग हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से दोनों आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3 जिसका नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें आप कोल, पेट्रोल यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इसमें कोल जो है ना, इसका एक अलग सवाल भी आ सकता है, वो भी अलग से पूरा, और वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और इसी में टाइप्स ऑफ कोल, वो जो होते हैं लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट, वो। इसके बाद इसमें बकी बॉल्स, जो एनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन थी, ये बड़ा एक्सपेक्टेड है कि सेक्शन बी में आ जाए। इस चैप्टर में कोई सेक्शन सी का लॉन्ग का नहीं है। बकी बॉल्स जिसकी आप डेफिनेशन करेंगे, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 भी काफ़ी मुख्तसर कर दिया मैंने आपके लिए। चैप्टर 4 नॉमेनक्लेचर का, उसका एंड में अलग बताऊंगा कि किस तरह उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन्स, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है। इसमें सेक्शन बी का बड़ा उम्मीदवार है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन चेन रिएक्शन, और इसमें क्लोरीन वाले से कीजिएगा आप, क्लोरीनेशन वाला। मीथेन में सही है ना। अब इसका मैकेनिज्म करना है, ये ख्याल रहे। मैकेनिज्म वो होता है जिसमें चेन इनिशिएशन होती है, चेन प्रोपगेशन होती है और फिर चेन टर्मिनेशन होती है। इसी चैप्टर में दूसरा जो है आइसोमेरिज्म, बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
इसमें आप क्या क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी टाइप्स करेंगे। 4 टाइप्स होती हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म। और टाइप्स जो करेंगे एग्जाम्पल के साथ, हर टाइप के साथ एक एक एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा। सही जनाब। उसके बाद अच्छा, ये जो हिस्सा है ये एलिफेटिक में से ये 2 इम्पॉर्टेंट तरीन हुए। अब बेंजीन वाला यानी जो एरोमेटिक है उसमें इम्पॉर्टेंट तरीन 2 हैं, लेकिन अब ये जो है बताने जा रहा हूँ ये सेक्शन सी का उम्मीदवार है बेंजीन वाले का। एक सवाल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये छपा हुआ सवाल है, इसको आप बहुत पक्का करने की कोशिश कीजिएगा। पूरे 8 मार्क्स इंशाल्लाह आपके सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद ये मुख्तलिफ मेकेनिज़म थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, एसई रिएक्शन कहते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन करेंगे आप, और फिर इसके बाद इसमें मेकेनिज़म 2 करने हैं आपको, वरना वैसे पूरे टोटल 5 मेकेनिज़म है आपके सिलेबस में। मेकेनिज़म आप करेंगे एक नाइट्रेशन का और एक सल्फोनेशन का। किस चीज़ में भाई? बेंजीन में। सही है जी। ये हो गया चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। इसमें सेक्शन सी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको एसएन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको एसएन कहा जाता है। ये पक्का करिएगा इसकी डेफिनेशन, और फिर इसके साथ इसके 2 मैकेनिज़्म हैं। मैकेनिज़्म दोनों तफसील से करेंगे तो ये सेक्शन सी कवर होगा। SN1 कहते हैं एक को यूनिमॉलिक्यूलर, और एक को SN2 कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये सेक्शन सी का इम्पॉर्टेंट उम्मीदवार है चैप्टर 6 में से। इसी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ इसकी डेफिनेशन कीजिएगा, इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा, इक्वेशन आएगी इसमें, और इसके रिएक्शंस, और इसके रिएक्शंस जो है ज़बानी बता रहा हूँ। एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ज़रूर कीजिएगा और एक ईस्टर वाला ज़रूर कीजिएगा, वरना है तो इसके 4 रिएक्शन अगले चैप्टरों में भी है, वो अलग से बताऊंगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये केमिकल रिएजेंट एंड इंडस्ट्रियल। इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी जो इम्पोर्टेंट तरीन निकाला मैंने वो है अमाइंस। इस अमाइंस की आप करेंगे डेफिनेशन और फिर साथ में इसके रिएक्शंस, प्रिपरेशन और रिएक्शन दोनों इक्वेशन करेंगे आप, प्लस रिएक्शंस। अब इसकी प्रिपरेशन के 2 ही तरीके हैं, वो दोनों करने होंगे, और रिएक्शंस भी 2 ही हैं, दोनों करने होंगे। इसलिए इसमें पर्टिकुलर लिख रही हूँ कि कौन से रिएक्शन करें। सही है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 6। इसको सही से नोट कर लें, ये रब करके मैं अब करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 ऑनवर्ड। रेड जहाँ जहाँ है वो सेक्शन सी के हैं, बाकी सारे सेक्शन बी के उम्मीदवार हैं। सही जी। अब इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 7 का नाम था अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स।
अब अल्कोहल एंड फिनॉल्स जो है ये भी एक बड़ा चैप्टर है। देखो उसमें कोशिश की है मैंने समरी बनाने की, फॉलो करें उसको। चैप्टर 7 अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, इसके अंदर जो है, अच्छा ये इक्वेशन वाली जगह पे जाएगा, सॉरी 7, 8, 9, इसके अंदर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 7, 8, 9 में नहीं है, तो 10 पे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसकी लिस्ट मैं नीचे अलग से बताऊंगा। ऑर्गेनाइज अंदाज में बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जिस तरह की मेहनत करके अपनी सप्ली क्लियर करना चाहें उस पर चले जाएँ। चैप्टर 10 का नाम था केमिस्ट्री ऑफ लाइफ यानी बायोकेमिस्ट्री। इसमें भी कई टॉपिक हैं, 3 के करीब टॉपिक हैं, लेकिन मैंने इसमें आपके लिए 2 कर दिया। डेफिनेशन करें प्रोटीन्स की, उसकी क्लासिफिकेशन करें, और फिर इसकी हमारी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस करें हमारी ज़िंदगियों में। इस चैप्टर में सेक्शन बी के सवाल हैं, इसमें से चैप्टर 10 में से सेक्शन सी लॉन्ग का नहीं आएगा। उसके बाद जो है 2 डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आ सकती हैं मिलकर, और सेक्शन बी का एक सवाल बना सकती हैं। एक सेपोनिफिकेशन यानी सोप जिससे बनता है साबुन, एंड रेंसिडिटी, एक जो है वो अनप्लेजेंट स्मेल पैदा हो जाती है ऑयल में अगर वो पुराना या बासी हो जाए, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। इसकी आपको डेफिनेशन करनी होगी, और साथ में सेपोनिफिकेशन की इक्वेशन है, वो सेपोनिफिकेशन में इक्वेशन है, रेंसिडिटी में जो है सिर्फ डेफिनेशन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12, 13, इनके बारे में पहले बता दूं, ये प्योर लर्निंग चैप्टर हैं तीनों। चैप्टर 10 भी लर्निंग ही है तकरीबन। 11, 12, 13। 11 जो है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। कई सारी इंडस्ट्रीज़, तकरीबन 10 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन मैंने 3 शॉर्ट लिस्ट की हैं, आसानी कर दी आपके लिए, फ़ायदा उठा लें। एक फर्टिलाइज़र्स हैं, सही है, इसकी डेफिनेशन, यूजेस और काइंड्स करेंगे आप। दूसरी जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं इसके अंदर आप डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स करेंगे। अब इसमें एक चीज़ बता दूं, इसमें एग्जाम्पल्स में पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड और नायलॉन 6,6 ये ज़रूर कीजिएगा, बाकी अपनी मर्ज़ी की एग्जाम्पल मत कीजिएगा, क्योंकि वो पिन पॉइंट करके शर्त के साथ भी दे सकता है कि इसकी तैयारी यानी प्रिपरेशन बताएं। और तीसरी और आखिरी इंडस्ट्री जो मैंने निकाली वो है पेस्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जरासीम कश चीज़ें होती हैं वो। इसमें डेफिनेशन और टाइप्स करेंगे आप। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 जो है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से पहले ही बता दूं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, 2 जगह आने सवाल। शॉर्ट का उम्मीदवार तो है जनाब इंडस्ट्रियल स्मोक। इंडस्ट्रियल स्मोक जो धुंध और वो कालिक जमा होने लग जाती है माहौल में, उसकी डेफिनेशन आप करेंगे, कॉज करेंगे और इफ़ेक्ट करेंगे, सही है। लेकिन इसमें सेक्शन सी का जो उम्मीदवार बनेगा वो बनेगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, बड़ा मशहूर है। ग्रीन हाउस गैसेस जमा होना शुरू हो जाती हैं। इसमें सेम बिल्कुल इस तरह डेफिनेशन, कॉज और इफ़ेक्ट आएगा, वो करेंगे आप सेक्शन सी के लिए पक्का। आखिरी चैप्टर 13 है, उसके बाद जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं उसके बाद आपको इक्वेशंस के लिए कुछ रास्ते बताऊंगा और एंड में सम अप होगा इस पूरे गुफ्तगू का। इसका नाम था स्पेक्ट्रोस्कोपिक, चैप्टर नंबर 13 का। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की आप डेफिनेशन करेंगे, और इसमें तकरीबन 4 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में, लेकिन मैंने आपके लिए निकाली NMR।
यानी मैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आप पक्का करेंगे। तो ये तो तकरीबन डायरेक्ट क्वेश्चंस की लिस्ट बन गई कि कौन कौन से ऐसे हैं। बीच बीच में कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस तरह से तो आया इक्वेशन का सवाल, लेकिन ये ज़्यादातर ऐसे हैं जो क्लियर कट क्वेश्चंस हैं जिसकी आप तैयारी ज़रूर करें। यानी ये वो स्टूडेंट करें जो कह रहे हैं इक्वेशंस बहुत हैं सर, उससे बहुत बड़ा पेपर का पोर्शन कवर हो रहा है, उससे ही हमारी सप्ली आई है। तो यहाँ से शुरू करें अपनी तैयारी पक्की। ये भी बता दूं दिसंबर जनवरी में आपकी सप्ली होने का है। दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग में जाएगा 2024-25 के सप्ली वाले का टाइम। तो अभी अक्टूबर का एंड या नवंबर है, तो आप बिल्कुल शुरू कर दें, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब इक्वेशंस और आखिर में सम अप कंक्लूजन, इस पे काम करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो सब सप्ली वाले क्लियर हो जाएंगे। जिनको अगर मेरे इन इक्वेशंस या इन लेक्चर्स को भी ज़रूरत हो कि यहाँ से हम तैयारी कर लें, तो वो वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ से भी जाके तैयारी अपनी कर सकते हैं अगर आपने रेगुलर अपने सेकंड ईयर में कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। तो आप जेजेसी के नोट्स भी मंगा सकते हैं, पीडीएफ साइट पे नंबर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी होगा वीडियो के। अगर आप चाहें तो पीडीएफ नोट्स भी मंगा सकते हैं, तो उससे भी आप तैयारी जेजेसी के ज़रिए कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन करेंगे किस किस चीज़ों के साथ भाई, बहुत लंबी लिस्ट है, बुक खोलेंगे तो। इसमें मैंने आपके लिए निकाले 2 के इसके साथ ज़रूर कर लें, एक ऑक्सीजन और एक अल्कोहल। इसके साथ बहुत पक्का कर लें रिएक्शंस को चैप्टर 1 में एस ब्लॉक के साथ। NaOH की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर कर लें, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की, यानी कि इसके केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और पी ब्लॉक में, इसी चैप्टर में पी ब्लॉक भी है, इसी में एस ब्लॉक भी है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का रिएक्शन आप कर लें, बहुत सारे, किस किस के साथ कर लें, नाइट्रोजन के साथ, वाटर के साथ यानी H2O, सही, और आखिरी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज ज़रूर कर लीजिएगा। यानी इसके रिएक्शंस। चैप्टर नंबर 2 डी ब्लॉक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसके रिएक्शन कर लीजिएगा। KMnO4 है यानी पोटेशियम परमैंगनेट, इसके रिएक्शन कर लीजिएगा। कॉपर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा। और कॉपर की प्रॉपर्टीज़, इसकी मैन्युफैक्चर सेक्शन सी का डायरेक्ट सवाल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो करेंगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सही है। और क्रोमियम, इसके रिएक्शंस, ये जो लिखे हैं ना मैंने, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमियम, इसके रिएक्शंस कीजिएगा। इसकी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 उधर चला गया, उसमें इक्वेशन नहीं है। चैप्टर 4 नॉमेनक्लेचर का एंड में बताऊंगा। चैप्टर 5 उधर चला गया, लेकिन उसमें इक्वेशंस भी हैं, तो इसका दोनों जगह हिस्सा जाएगा। चैप्टर 5 में आप ईथीन इथाइन की प्रॉपर्टीज़ कर लें, लेकिन बता रहा हूँ कौन कौन सी। इसमें जो जो पक्के कर लें, इपॉक्सीडेशन पक्का कर लें, ये ईथीन में मिलेगा आपको, सही है, ये सिर्फ ईथीन में होगा। ओजोनोलाइसिस कर लें, ये दोनों में मिलेगा, ईथीन इथाइन दोनों में, सही है। और विसिनल डाइहैलाइड के रिएक्शन इसी की प्रिपरेशन के लिए।
और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के इसके रिएक्शन प्रिपरेशन के लिए अब ख्याल है ये जो दो हैं ये इसकी प्रिपरेशन के मेथड में जाएंगे और ये जो हैं ये इसके रिएक्शंस में जाएंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। सही है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पीछे लिखना मैं रह गया, वो साइड पे लिख लें, अभी मेरे दिमाग में आ गया, पेपर पे मैंने नहीं लिखा था। सेक्शन बी के लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप इथाइन यानी एसिटाइलिन का पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेक्शन बी का एक सवाल इक्वेशन के साथ, यानी 2 नंबर का स्ट्रक्चर दे दें और 2 नंबर की उसकी इथीन इथाइन की इक्वेशन जोड़ दें। चैप्टर नंबर 6 यानी अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस, इसमें आप फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट ये आपको मिलेगा अमाइड वाली हिस्से में, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। इसको कीजिएगा चैप्टर 7, वहाँ पे आप देखें पीछे जो है 7, 8, 9 नहीं था, तो यहाँ पे अब नज़र आएगा आपको, क्योंकि इसमें इक्वेशन ही के सवाल आने हैं। इसमें आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कीजिएगा, लेकिन बताऊंगा जो वो सारे करेंगे तो कहेंगे सर ने पूरे बुक के ही इंपॉर्टेंट निकाल दिए। इसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीजिएगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन 4 मेथड से कीजिएगा, वरना तकरीबन 6-7 मेथड हैं। एल्डिहाइड से, कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये ख्याल रहे कि ये प्रिपरेशन है तो इनसे बनाना है, इनको बना मत दीजिएगा, इनसे बनाना है। चैप्टर नंबर 7 में अल्कोहल को ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ज़रूर कीजिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, सही है। इसके बाद नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल एंड फिनॉल, तो 2 सवाल अल्कोहल के निकाले मैंने और बाकी फिनॉल के हैं। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ये टच आ रहा होगा आपको कि ये तो सर बेंजीन में भी था, बिल्कुल इनमें टक्कर का मुकाबला है, वहाँ नहीं आया तो यहाँ आ जाएगा। सही है जी। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो डायरेक्ट इधर इक्वेशन वाले में बता रहा हूँ। इसमें जो है ना रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ, बिल्कुल पक्का कर लें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये अल्कोहल में देखिए एल्डिहाइड कीटोन आ रहा है ना, ये दोनों प्रैक्टिस एक जगह कीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किसके, जिस चैप्टर का नाम है वही ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग हैं और रिडक्शन रिएक्शन अलग हैं, तो ये अलग अलग कीजिएगा प्रैक्टिस। चैप्टर 8 हो गया। चैप्टर 9, पीछे 7, 8, 9 नहीं था, यहाँ आ गई उसकी सारी कहानी। इसमें आप डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, सेक्शन बी का बड़ा इम्पॉर्टेंट उम्मीदवार है। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब जो बता रहा हूँ ना वो वाले डेरिवेटिव्स जो है बिल्कुल पक्के कीजिएगा। कौन कौन से? एसिल हैलाइड्स, जिसमें एसिल हैलाइड बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड वो, ईस्टर जिसमें बनाता है वो, अमाइड जिसमें बनाता है वो। समझ गए? ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने हैं तो उसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। सही है। ये तो हो गई इक्वेशंस की लिस्ट। अब आखिरी चीज़ जो है वो क्या है?
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको सही से देखिएगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ। ये सम अप भी हो रहा है इस गुफ्तगू का, और आपको इससे कुछ फाइनल भी पता चलेगा कि क्या कहानी बनी आज के पूरे इस वीडियो लेक्चर की। एक चीज़ होती है केमिकल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। इसका सवाल सेक्शन बी में कहीं अचानक से आ सकता है। तो किस किस की प्रैक्टिस कीजिएगा? एक तो ईथीन और इथाइन की, एक एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, यानी यूँ समझ लें हेक्सेन और बेंजीन के दरमियान, क्योंकि एरोमेटिक बेंजीन वाले होते हैं। अल्कोहल और फिनॉल की, अच्छा ये मिलेगा आपको चैप्टर 5 में से दोनों। अल्कोहल फिनॉल वाला मिलेगा आपको चैप्टर 6 में से, और एल्डिहाइड एंड कीटोन ये मिलेगा आपको चैप्टर 8 में से। चैप्टर 8 में से ये मिल जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का, और अल्कोहल फिनॉल का मिल जाएगा चैप्टर 6 में से। ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गए, ठीक है। ये साइड लाइन क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, साइड लाइन वाला अनइम्पॉर्टेंट नहीं। आ जाएंगे तो आपका खरा हो जाएगा मामला कि सर जवाद ने बताया था, ठीक है। अच्छा, इसमें अब नॉमेनक्लेचर का सवाल जो है ना, चैप्टर 2 में से एक ज़रूर आना है सेक्शन बी में। IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल के, इसका, और चैप्टर नंबर 4 में से IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इन दोनों की ना मेरी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सेपरेटली अपलोडेड है। अगर आप जेन्युइन अंदाज में अपने पेपर को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इस व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने नोट्स की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन और क्वेरी भी कर सकते हैं। कौन सर हम इतनी लंबी आपने लिस्ट बनवाई है, तो चैप्टर बताओ सेक्शन की तरफ से देख लें, सेक्शन कुछ भी इन 13 के 13 चैप्टर में ये चैप्टर क्रूशियल या डू और डाई चैप्टर, मात्र डू और डाई ये आर पार करा दे आपको। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है, वरना मैंने अगर ये आप जाके देखेंगे ये तकरीबन 50% के करीब मैंने आपके नोट्स को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, 13 चैप्टरों में से मैंने आपके लिए 5 चैप्टरों का निचोड़ निकाल दिया। अब आप इसका घोटा लगाएं, फीडबैक दें ज़रूर। क्वेश्चन और अपनी तैयारियों की गाइडलाइन के लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अपना और अपने वालिदैन का ख़ास करके बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।